बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। आई एम तैमूर परदेसी तैमूर academy.com की जानब से Adobe Photoshop CS6 कंप्लीट उर्दू ट्रेनिंग कोर्स के लेसन नंबर 8 के साथ हाजिर हूँ। लास्ट वीडियो में आप लोगों को ये बताया था कि आप स्टम्प टूल को किस तरह यूज़ कर सकते हैं, उसके बाद ब्रश टूल और आर्ट हिस्ट्री ब्रश टूल और इरेजर टूल को किस तरह यूज़ कर सकते हैं। बहुत आसान थे, लेकिन आसान तब होंगे जब आप मेहनत करेंगे। ये नहीं कि आप ये वीडियो देखें उसके बाद मेहनत ना करें और कहें जी हमें फोटोशॉप नहीं आता, हमने बड़े बड़े कोर्स किए, ये कर लिया वो कर लिया। भाई कोई भी काम है उसके लिए आपको मेहनत करनी पड़ेगी। बेशक जितना मुश्किल काम हो वो आपको लगेगा जब आप मेहनत करेंगे। जब आपने मेहनत नहीं करनी तो उसके लिए कोई भी चीज़ है तो वो आपको मुश्किल ही लगेगी। तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले तो मैं फोटोशॉप को ओपन करूंगा। वही पिक्चर मेरे सामने है जो लास्ट वीडियो में हमने एडिट की थी। इसका बैकग्राउंड असल में हमने चेंज किया था। अब गौर करें कि यहाँ पे तकरीबन कमीज का हिस्सा नजर नहीं आ रहा। अब हमने स्टम्प टूल एक यूज किया था तो उसकी मदद से इस कमीज के हिस्से को मैं पूरा करूंगा। आपको दिखाता हूं कि ये किस तरह करूंगा। यहाँ पे आके आर्ट की मदद से मैं एरिया पिक करूंगा और यहाँ पे आके इसको पेस्ट करना स्टार्ट कर दूंगा। ये देखें, ये अब एडवांस काम में आ गया। आपको शायद कुछ आइडिया हो कि यार इस बंदे ने किया कि यहाँ पे ये देखें कमीज गायब थी तो मैंने उसको मुकम्मल कर दिया। तो यहाँ पे भी आप कर सकते हैं। ये देखें यहाँ जहां पे है। अब दूसरे एरिया में मैं जो ही दाखिल हुआ हूं तो कलर चेंज होना स्टार्ट हो गया, लेकिन मैं उधर जाना नहीं चाहता। उसके बाद यहाँ पे है, ये देखें कुछ यहाँ से मीज जो है वो गायब थी तो यहाँ से मैं एरिया पिक करूंगा और यहाँ से ये देखें ये देखें ये अब आपने प्रॉपर उसी तरह करना है जिस तरह हो, लेकिन इस तरह का काम पहले करें ही ना। अगर खुदा न खास्ता हो जाए उसके बाद ये कर लें। ये ना हो कि आप हर दफा यही करेंगे, ठीक है यार स्टम्प टूल है ना उससे कर लेंगे। ये देखें यहाँ से भी इसको मैं मुकम्मल कर देता हूँ। ये देखें इस तरह। तो इस तरह आप आसानी से कोई भी चीज़ है वो स्टम्प टूल की मदद से, ये देखें वो बटन भी आगे नेक्स्ट जो है वो बन गया। उम्मीद करता हूँ कि ये आपको पता चल चुका होगा यार हाँ एडवांस काम इस तरह किया जाता है। तो इस तरह आप एडवांस काम इस आसानी से कर सकते हैं। अब हम जो नेक्स्ट हमारे पास टूल है वो है ग्रेडियंट टूल। ग्रेडियंट टूल असल में बैकग्राउंड के लिए ये यूज होता है। अब मैं अपनी पिक्चर को थोड़ा सा जूम आउट करता हूं तो यहाँ पे बैकग्राउंड देखें सिंपल हमारे पास ब्लू है। अब मैं यहाँ से ग्रेडियंट टूल को सिलेक्ट कर लेता हूँ और यहाँ से लेयर 1 को सिलेक्ट कर लेता हूँ। ग्रेडियंट टूल में यहाँ पे ये देखें मेरे पास मुख्तलिफ बैकग्राउंड ऊपर शो हो रहे हैं। ये व्हाइट और ब्लू है। यहाँ पे मैं आके सिर्फ एक लाइन सी खींच दूंगा तो व्हाइट और ब्लू मेरी इमेज के पीछे आ जाएगी। यहाँ पे गौर कर रहे हैं। अगर आप अपनी मर्जी के मुताबिक कलर कोई ऐड करना चाहते हैं तो यहाँ पे इस पे कलर पे आके क्लिक करना है आपने। यहाँ पे ये देखें इस पे क्लिक करें और यहाँ से वो कलर पिक कर लें। अब इस पे क्लिक करूंगा ये ब्लू आ जाएगा, लेकिन मैं यहाँ से ये देखें कमीज का जो है वो कलर पिक करूंगा, ये ओके, और यहाँ से व्हाइट ही रहने देता हूँ, ओके कर देता हूँ। अब यहाँ पे आके मैं शिफ्ट दबा के इस तरफ लाइन खींचता हूँ। ये देखें मिलता जुलता कलर जो है वो मैंने ऐड कर लिया। वैसे दबाऊंगा तो एक कलर ज्यादा हो जाएगा। ये देखें उसके बाद ये कलर की डायरेक्शन चेंज करनी है तो यहाँ पे हमारे पास मुख्तलिफ ऊपर ऑप्शन हमारे पास यहाँ पे ये देखें ये हमारे पास रेडियल ग्रेडियंट है, इसी तरह एंगल और रिफ्लेक्टेड एंड डायमंड एक हीरा सा बन के आ जाएगा। ये यहाँ पे ये देखें अगर मैं छोटा सा बनाऊँ, ये देखें वो छोटा सा आपको नजर आ रहा है। तो ये इस तरह इसको मुख्तलिफ तरीकों से आप यूज कर सकते हैं। यहाँ पे ये देखें और ये देखें तो ये कलर बहुत ज़्यादा है। ये बैकग्राउंड हमेशा आप यूज़ करते हैं अपने प्रोजेक्ट में। अब ये कलर बहुत ज़्यादा है, आप एक में भी बहुत ज़्यादा कलर ऐड कर सकते हैं। जितने कलर ऐड करना चाहते हैं। जब बंदा नया ना फोटोशॉप सीखता है उस टाइम यही काम करता है, सबसे पहले बैकग्राउंड चेंज करता है और इस तरह के वो कलर लगाता है। लेकिन यह है कि बाद में जब बंदा थोड़ा सा प्रोफेशनल स्टार्ट हो जाता है तो फिर वो नई चीज़ें ऐड करना स्टार्ट कर देता है। अब यहाँ से इसमें और कलर भी आप ऐड कर सकते हैं। ये सिंपली आप ग्रेडियंट डाउनलोड भी कर सकते हैं, नेट से बहुत ज़्यादा अच्छे मिल जाएंगे। और ऐड करने तो यहाँ पे ये देखिए हमारे पास यहाँ से मैं असल में सिंपल जो है इसमें ज़्यादा यूज़ करता हूँ। ये एक कलर सिंगल, इसमें अपनी मर्जी के फिर मैं कलर ऐड कर लेता हूँ। ये देखें ये है ये। अब इसके अंदर ही हमारे पास नेक्स्ट टूल है वो पेंट बकेट टूल। पेंट बकेट टूल का क्या मतलब है कि एक ही कलर को पूरी ये लेयर में फिल कर देंगे। यहाँ पे क्लिक करूंगा तो ये देखें ब्लू कलर जो है वो फिल होगा। अब गौर करें कि ब्लू कलर पूरा क्यों नहीं फिल हो रहा। आप कहेंगे तो आपने कहा था इस वजह से नहीं हो रहा कि यहाँ पे ये दायरे से बने हुए हैं, ये उस सब पे क्लिक करना पड़ेगा जब तक क्योंकि वो एक लेयर नहीं होगी उस टाइम तक वो पूरा नहीं करेगा। अब यहाँ पे मैं कोई कलर और चेंज करके देखता हूँ। ये देखें ये कर लिया और इस पे क्लिक करता हूँ।
अब वो पूरा हो गया। क्यों? अब सेम कलर उसको एक जगह से मिल गया, सारा ब्लू था तो उसने उसी टाइम चेंज कर दिया। इसमें आके मैं थोड़ा सा यहाँ पे ग्रेडियंट में से कोई चीज़ ऐड कर देता हूँ। फर्ज करें ये ऐड कर दिया। अब यहाँ पे दोबारा मैं पेंट बकेट को सिलेक्ट करता हूँ। हालांकि अब इसको गुलाबी करना चाहिए, ये देखें, लेकिन ये वाला दायरा नहीं किया क्योंकि यहाँ पे एक लाइन लगी थी, यहाँ पे एरिया कट हो गया तो उसको वो एक अलग चीज़ इस पे आके, ये देखें, मुख्तलिफ दायरे, इन सबको आपने पहले करना है, उसके बाद ये गुलाबी होगा। इसकी भी आपको समझ लग गई होगी। ये देखें इमेज मेरी कितनी खूबसूरत लग रही है। वैसे ही अब बैकग्राउंड मैंने चेंज नहीं किया, सिंपली लग रहा है कि यार बाकी बड़ी प्रोफेशनल कटिंग हुई, लेकिन कोई मैंने कटिंग नहीं की अभी, सिर्फ ये इरेजर टूल से मैंने की थी। और उसके बाद यहाँ आपके सामने जो है मैं वो कलर चेंज करता जा रहा हूँ। अब यहाँ से फाइल न्यू और ओके, मैं एक फाइल नहीं बना लेता हूँ, लेकिन यहाँ से फाइल न्यू और यहाँ से मैं ट्रांसपेरेंट की बजाय वाइट रखूँगा। ये वाइट रख के अब मैं इस ग्रेडियंट टूल का थोड़ा सा आपको और बताता हूँ कि मैं इसको किस मकसद के लिए यूज़ करता हूँ। यहाँ पे फर्ज करें, यहाँ पे एक मैं बैकग्राउंड बना रहा हूँ प्रोफेशनल काम के लिए, तो ये वाइट एरिया मैं चाहता हूँ कि यार सेंटर में है। आपने बहुत सी इमेजेस देखी होंगी डिज़ाइन, तो यहाँ पे क्लिक करूँगा सेंटर से, ये देखें ऊपर, इसकी ओपेसिटी वगैरह भी आप काम कर सकते हैं यहाँ से। ओके, ये अब यहाँ से इसकी ओपेसिटी भी लो हो सकती है यहाँ पे, ये देखें, लेकिन आपको पीछे वो बैकग्राउंड नज़र आ जाएगा। ये देखें, अब वो टेक्सचर की तरह का आप ऐड कर सकते हैं, आपको नज़र आ रहा होगा। इसको इस मकसद के लिए यूज़ कर सकते हैं। ये आपका अपना माइंड है कि किस तरह के आप बैकग्राउंड बनाना चाहते हैं। अगर यहाँ से आप नहीं बना सकते तो एक फाइल न्यू लें, उसके बाद यहाँ पे ये देखें, ये सिलेक्ट की, यहाँ से कलर इफेक्ट्स में आके यहाँ पे ग्रेडियंट ओवरले यहाँ पे आ जाए। उसके बाद यहाँ पे वो ही सेम कलर है, यहाँ पे ये मैं ब्लू कलर सिलेक्ट करूंगा, ये देखें, इसको मैं अब कुछ नहीं करूंगा, ओके कर दूंगा। और यहाँ से मैं इसका सिर्फ आके जो स्टाइल है लीनियर की बजाय रेडियल कर दूंगा, ये देखें, गोल आपके सामने सेंटर में आ गया। और यहाँ से रिवर्स कर दूंगा, ब्लू अंदर आ जाए, व्हाइट बाहर चला जाए। अगर ये करना है, इसको नहीं करना चाहते तो व्हाइट ही रहने दें क्योंकि व्हाइट है। और स्केल ये देखें थोड़ा सा बढ़ा दें, ये देखें, ये अब खूबसूरत लग रहा है। स्केल बढ़ा दें थोड़ा सा, यहाँ से ये देखें, इस तरह के आपने बैकग्राउंड वगैरह देखे होंगे। ये इस तरह इसको ओके कर दें। तो इस तरह आप बैकग्राउंड बना सकते हैं अनलिमिटेड। आप जितने आइडियाज़ लेंगे, बैकग्राउंड खोलेंगे गूगल में जाके, तो बहुत ज़्यादा आपको इस तरह के बैकग्राउंड मिलेंगे। सिंपल ज़्यादातर कलर के बैकग्राउंड यूज़ करते हैं, हमेशा आपने नोट किया होगा इस तरह की। उसके बाद यहाँ पे ऊपर इसके मूड हैं, उन मूड के मुताबिक भी आप इसको ऐड कर सकते हैं। ये ओपेसिटी ऊपर भी दी गई है, यहाँ पे ऑप्शन है, इनको भी मज़ीद आप चेक कर सकते हैं। नेक्स्ट टूल हमारे पास यहाँ पे ब्लर टूल, शार्प एंड समझ टूल। मैं यहाँ पे अपनी इमेज पे आ जाता हूँ, इसी पे आपको करके दिखा देता हूँ। अब ब्लर टूल का सिंपली ये है कि आप यहाँ से इमेज को ब्लर कर सकते हैं। ये देखें, यहाँ पे आएंगे और ये अब ये मैं अपनी इमेज सेलेक्ट करता हूँ क्योंकि पहले बैकग्राउंड था। इसको जूम कर लेता हूँ और यहाँ से ब्लर टूल को सिलेक्ट करता हूँ और यहाँ से इसका साइज थोड़ा सा बड़ा करके, ये देखें, अब ये असल में ब्लर हो रहा है, आपको नज़र क्यों नहीं आ रहा है? ये देखें, स्ट्रेंथ इसकी 50% है। इसको 100 करूँगा तो ये देखें, ये आपको नज़र आ रहा है, बिल्कुल हल्का हल्का हो रहा है। ये देखें, अब ये आस्ता आस्ता आपको ज़्यादा नज़र आती जाएगी। तो इसके ज़रिए आप कोई भी चीज़ जो है वो ब्लरी कर सकते हैं। ये देखें, ये उसके बाद शार्प की शार्प कर सकते हैं। ये वो जो ब्लर थी उसको दोबारा, ये देखें, ये उसने शार्प कर दिया। अब ज़्यादा शार्प करेंगे, ये देखें, दाग ऐसे बना देगा, फटी हुई है जिस तरह ये। उसके बाद समझ टूल के बहुत ज़्यादा ट्यूटोरियल है, बहुत प्रोफेशनल ये काम करता है। इसके पेंटिंग टाइप के जो हैं वो स्टाइल बनते हैं। फ़र्ज़ करेंगे ये मेरे बाल हैं, इन पे मैं ये यूज़ करता हूँ। ये समझ टूल यहाँ पे आके, ये देखें, ये आपको नज़र आ रहा है। इसको इस तरह आस्ता आस्ता खींचेंगे तो ये बहुत प्यारी लुक देता है, लेकिन इसके लिए आपको मेहनत बड़ी चाहिए। ये पेंटिंग के इफेक्ट आते हैं जो सारे समझ टूल को, सिर्फ एक टूल को यूज़ करते हुए, ये देखें, ये तो आप इसको यूज़ करके बहुत प्यारे प्यारे इफेक्ट जो है वो हासिल कर सकते हैं। ये देखें यहाँ पे, अब मैं इसको थोड़ा सा बड़ा कर दिया ताकि आप लोग परेशान होंगे यार ये टूल कर क्या रहा है। उसके बाद ये इसी तरह मुंह पे भी कर सकते हैं, लेकिन ये है कि आपने वो बड़ी एहतियात से करना है। ये ना हो कि आप बेतुका लगे हों और कहें कि बाद में ये हमारी पिक्चर के साथ हुआ क्या है। समझ टूल का ये काम है कि ये कोई भी चीज़ है उसको एक पेंट इफेक्ट एक समझ लें कि वो दे देता है। इसकी सेंटर ऊपर से चेक कर सकते हैं, मूड यहाँ से आप देख सकते हैं कौन सा मूड रखना है। उसके बाद हमारे पास नेक्स्ट टूल है ये डॉज टूल। ये क्या करेगा? ये वाइट करेगा। ये देखें,
इसको मुख्तलिफ कामों के लिए यूज़ किया जाता है। अब मैंने कहा कि कोई भी टूल है वो हर जगह मुख्तलिफ कामों के लिए यूज़ हो सकता है। ये नहीं कि आप कहेंगे नहीं भाई परदेसी साहब ने ऐसे कहा था हम भी ऐसे ही करेंगे। भाई आप अपनी मर्जी से भी कोई चीज़ यूज़ कर सकते हैं। बर्न टूल, यहाँ से ज़ाहिर है नाम से ही पता चल रहा है जला हुआ, बर्न के जला कोई इस टाइप का ही है। यहाँ पे ये बाल हैं, इनको अगर मज़ीद ब्लैक करना हो यहाँ पे आके दिखाता हूँ। ये देखें, ये देखें, ये खूबसूरती के लिए ये छोटा करके जहाँ पे ये देखें, यहाँ पे ये जो वाइट सा नज़र आ रहा है आपको इमेज में, ये देखें इसको फुल ब्लैक करने के लिए। ये देखें ये अब इमेज में थोड़ी जूम आउट करता हूँ। ये देखें इसकी क्वालिटी जो है लुक और बेहतर करनी। ये देखें यहाँ पे ये ब्लैक कर लिया, ये देखें इस तरह इसको ब्लैक कर सकते हैं। और भी इसके मुख्तलिफ काम है, मैं आपको पहले बता चुका हूँ। एक एक टूल के बहुत ज़्यादा काम होते हैं, ये नहीं कि मैंने जो बताया वो ही कर। उसके बाद उस टूल ये समझ लें कि ब्लैक एंड वाइट करेगा आपकी पिक्चर को। ये देखें, ये ब्लैक कर रहा है सारा। यहाँ पे इतना एरिया मुझे ब्लैक चाहिए, ये मैं पहले भी बता चुका हूँ। छोटे छोटे जो मैंने ट्यूटोरियल बनाए थे किस तरह आप फ्लैग बना सकते हैं मूव वगैरह पे, वो इस तरह मैंने बताया था। ये देखें यहाँ पे अब आर्ट हिस्ट्री ब्रश टूल को इसमें आके ये देखें इस हिस्ट्री को यहाँ से मैं थोड़ा सा ख़त्म कर दूंगा और इतना रहने दूंगा। ये देखें इस तरह भी आप कर सकते हैं। मुख्तलिफ इफेक्ट आप बना सकते हैं टूल्स को यूज़ करते हुए। आपका माइंड जितना काम करेगा उस लिहाज से आप इफेक्ट भी बना सकेंगे। ये ना हो कि आपने उल्टा काम किया और बाद में कहेंगे यार ये क्या हो गया। ये है कि आप इस पर जितनी प्रैक्टिस करेंगे, जितनी मेहनत करेंगे, उतना बेहतर रिजल्ट हासिल कर सकें। उम्मीद करता हूँ कि ये टूल आपको 3 समझ आ चुके होंगे। ग्रेडियंट टूल, पेंट बकेट टूल और ये ब्लर शार्प एंड स्मज टूल, डॉज, बर्न और स्पॉन्ज। इनको मज़ीद आप जितना हो सके वो सीखें, क्योंकि जितना सीखेंगे वो आपके लिए फ़ायदा है। ज़्यादा सीखेंगे तो ज़्यादा फ़ायदा होगा। इससे ये है कि जितनी मेहनत आपकी, जितनी कमांड होगी, ग्रिप होगी किसी भी टूल पे, उतना आप अच्छा काम कर सकेंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग।